एक गांव में दो बहनें रहती थी, ज्योति और आरती। ज्योति कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई। वहीं आरती ज्यादा सुंदर और ज्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई। उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड हो गया था। दोनों बहनें पास पास ही रहती थी। आरती को जब भी मौका मिलता, वो ज्योति को नीचा दिखाती थी। अरे ज्योति, सुनती हो क्या? अभी अभी मेरे पति ने मेरे लिए न्यू कार और न्यू फोन लिया है। और तेरे खेत के पास जितनी भी जमीन थी वो सारी खरीद ली। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा। पर कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे पति के पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो खाने को भी नहीं है। ज्योति का समय बहुत बुरा चल रहा था। उसने कई बार आरती से मदद मांगी, लेकिन वो उसकी मदद कभी नहीं करती थी। वो कुछ न कुछ कहकर मना कर देती थी। बहन, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज कुछ पैसों की मदद कर दो। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। अरे बहन, तुझे तो पता ही है, अभी अभी मेरे पति ने जमीन खरीद ली। अब तो घर पर एक भी पैसा नहीं है। अगर होता तो मैं तुझे दे देती। मैं अब क्या करूं? मैं अब एक काम करती हूँ। मेरे बड़े मामा के घर जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। वो जरूर मेरी मदद करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे जंगल में एक साधु बाबा दिखाई दिए। अरे बाबा, आप इतनी गर्मी में ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी, ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं जा रहा हूँ। मैं भी वही जा रही हूँ। लाओ, मुझे दे दो ये मटका। मैं ले चलती हूँ। अरे मामा, घर पर हो क्या नहीं है? अरे मामी, मामा कहाँ गए? बाहर गए हैं, कुछ काम था क्या? हाँ मामी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। अगर आप मेरी मदद कर देती। तो यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा है? तुम जब देखो यहाँ मांगने आ जाती हो। चली जाओ यहाँ से। उसे रास्ते में फिर से वही साधु बाबा मिला और उसने उससे पूछा। अरे बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अरे बाबा, मेरे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मुझे कुछ पैसे की मदद चाहिए। मदद की थी तो मैं तुम्हें ये जादुई मटका दे रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं आपसे मदद कैसे ले सकती हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं। कोई बात नहीं बेटी, तुम ये मटका ले जाओ। और ये मटका तुम घर पर जाकर ही खोलना, रास्ते में मत खोलना। ठीक है बाबा। ये बात कहकर ज्योति वहां से चली गई और उसने ये सारी बात घर पर जाकर अपने पति को बताई। और उसके पति उस मटके को खोला तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए और आगे की जिंदगी खुशी से जीने लगे। कुछ दिनों बाद यह बात उसकी घमंडी बहन को पता है। उसके बाद उसकी बहन ने सोचा। कि यह मेरी गरीब बहन इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई? उसने पता लगाया कि उसकी बहन मदद के लिए उसकी मामा के पास गई थी। तो उसने सोचा कि मामा पर उतना ही हक मेरा जितना उसका। तो उसने भी मामा के पास जाकर मदद लेने की सोची। तो उस रास्ते में वही साधु बाबा मिला। तो साधु बाबा ने कहा। अरे बेटी, ये पास वाले गांव में मेरा घर है। अगर तुम उसी तरफ जा रही हो तो ये मटका ले जाने में मेरी मदद कर सकती हो क्या? तो उसने उस बाबा से कहा। कि मुझे क्या यही काम है? यह बात कहकर वहां से चली गई। अपने मामा के घर जाकर उनको उसकी मामी मिली। तो उसने उनसे बात की तो पता चला कि उन्होंने उसकी मदद नहीं की। तो वह वापस आने लगी तो उसको वही साधु बाबा फिर से मिला। तो उसने उनसे पानी मांगा और बाद में पता चला कि उसकी बहन की मदद उसी बाबा ने की थी। तो उसने भी उस बाबा से वो मटका मांग लिया। और बाबा ने कहा कि हाँ, ये मटका मैं तुम्हें दे तो दूंगा, पर इस मटके से सबको इसके कर्म और उसने जैसे काम किए हैं उसके हिसाब से सामान मिलता है। ये बात कहकर बाबा ने मटका उसे दे दिया और वह मटका लेकर वहां से चली गई। घर पर आकर ये सारी बात उसने अपने पति को बताई। और जब उसके पति ने वो मटका खोला तो उसमें से पत्थर निकले। बाद में उसने सोचा, और अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए।